हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो यहाँ पर जेकेएसएसबी की तरफ से फ्रेश अपडेट्स हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लास 4 कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है। एक यहाँ पर असिस्टेंट कंपाइलर की बात करेंगे, कैंडिडेट्स के फेवर में जो है वो लिस्ट आई, आप एक तरह से ऐसा कह सकते हो। दूसरी तरफ यहाँ पे सब इंस्पेक्टर वाले जो फाइनेंस वाले एग्जाम हुए थे उनको लेकर जो कैंडिडेट्स के फेवर में डिसीजन वगैरह है वो सारी यहाँ पे बातें करी गई हैं और उनकी डिवी वगैरह होने वाली है उसके बारे में बताया गया। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में अपडेट वगैरह है, तो आप अगर आपके काम का है तो आप ऑफिशियल साइट में विजिट करके चेक कर सकते हो। फिलहाल हमारा मेन मोटो ये वीडियो बनाने का क्या है, अभी आपने देख लिया यहाँ पे क्लास 4 का आज भी कोई अपडेट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, वहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ गार्ड का मेंशन करा हुआ है। जब मैं वाइल्ड लाइफ गार्ड की मेंशन करूँ उसमें स्टॉक असिस्टेंट भी आता है, वेटनरी फार्मासिस्ट भी आ रहा है, इवन और जो आने वाले टाइम पे VLW की वैकेंसीज होंगी या इस तरह की और जो पोस्ट वगैरह रहने वाली हैं वो सभी यहाँ पे कवर होती हैं। कहा गया आपको सीखना है कुछ जेकेएसएसबी क्लास 4 के एग्ज़ाम से। क्या सीखना है? सबसे पहले आपको इतना तो समझ आ रहा है कि जेकेएसएसबी का प्रोसेस जो है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। और जैसे अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, इसको भी आप एक तरह से रिलेट कर सकते हो क्लास 4 की तरह। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि क्लास 4 है, लेकिन काफ़ी हद तक ये है जो इसका सिस्टम है वो क्लास 4 की तरह ही आपको देखने को मिल रहा है। एक तो है जो जेकेएसएसबी के कंट्रोल में है, जैसे एग्ज़ाम कितने जल्दी कंडक्ट करवाएंगे, उसके रिज़ल्ट कब लाएंगे। अभी हालांकि जब वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, इनका तो एग्ज़ाम में टाइम पर नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से डिले होता जा रहा है, तो वो एग्ज़ाम का भी टाइम ही नहीं आ रहा। अभी तो एग्ज़ाम होना है, उसके बाद रिज़ल्ट आना है, तो वो तो जेकेएसएसबी के कंट्रोल में। जो जेकेएसएसबी ने करना है कि एग्ज़ाम कब लेना है, फिर रिज़ल्ट कब निकालना है, कितनी लिस्ट निकालनी है, कितनी विड्रॉ करनी है, कितने सालों का टाइम लगाना है, वो जेकेएसएसबी के कंट्रोल में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि आपने जैसे देखा यहाँ पर कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट, जो यहाँ पर लेटेस्ट सिलेक्शन लिस्ट की बात करते जो आई थी, इसको विड्रॉ करा गया था, वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स के नाम थे और उस लिस्ट को विड्रॉ कर दिया गया है। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके जेन्युइनली जिनका उस लिस्ट में नाम आना चाहिए था, कुछ नंबर की वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह से उनका नाम वहाँ पर नहीं आया था, फिर किसी के नंबर आए थे लेकिन तब भी उनका नाम वहाँ पर नहीं आया था। तो अगर हम बात करेंगे कुछ कैंडिडेट्स जो जेन्युइन थे उस लिस्ट में, उनको भी विड्रॉ कर दिया गया। जो ऑलरेडी उस लिस्ट में नहीं थे वो भी वहाँ पर ऐड नहीं करे गए थे। वो क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब इसके पीछे क्यों हो रहा है? वो तो कई सारे रीज़न इसके हो सकते हैं, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। जो टेक्निकल फॉल्ट बोल दिया जेकेएसएसबी ने, उसकी डेफिनेशन तो किसी को नहीं पता वो टेक्निकल फॉल्ट की डेफिनेशन क्या है। लेकिन इससे आपको क्या सीखना है? सिंपल सी बात है, अगर आपके मार्क्स थोड़े से अच्छे होते हैं तो आपको इस लिस्ट का वेट ही नहीं करना होता, आपका काम पहली वाली लिस्ट में ही निकल गया होता। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, वैकेंसी चाहे 8,000 के करीब वैकेंसीज थी, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे बच्चों में से सिलेक्शन वगैरह करनी थी। वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, वेटनरी की बात करेंगे, आपको एग्ज़ाम की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपका वेटिंग लिस्ट या दूसरी लिस्ट के लिए आपको वेट ही ना करना पड़े, आपका जो नाम है वो पहली लिस्ट में आ जाए। जैसे आप एग्जांपल, हम मॉक टेस्ट वगैरह भी ले रहे हैं, वहाँ पे आपको एवरेज स्कोर बता रहे हैं। फ्री मॉक टेस्ट 3 अभी तक हम प्रोवाइड कर चुके हैं, वहाँ पे आपको एवरेज स्कोर भी बता रहे हैं, किस तरह का एवरेज स्कोर वगैरह आता है, वो सारी बातें भी आपको बता रहे हैं। अगर मान लो आपको एग्ज़ाम 120 नंबर का है, आपको लग रहा है कि 120 क्लास 4 में ऐसा हुआ था, यहाँ पर भी 120 में से अगर मैं मान लो 50 नंबर ले लेता हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। या मैं 60 कर लेता हूँ, मेरा नाम आ ही जाएगा। अगर आ भी जाएगा तो श्योरिटी नहीं होगी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तक पहुँच पाओगे या नहीं पहुँच पाओगे। सीखने की बात आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। सीखने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर ऐसे पढ़ना होगा जैसे आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है। जैसे स्कूल में पढ़ा करते थे ना, स्कूल में कि एग्ज़ाम में, जैसे स्कूल में मेंटालिटी होती थी कई बार, कुछ सभी की नहीं, कुछ की मेंटालिटी होती थी कि हमें टॉप करना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड आना, इस तरह का कंपटीशन रहता था। वैसे ही आपको यहाँ पे कंपटीशन रख के चलना होगा कि मुझे जो है, क्योंकि वैकेंसीज वाइल्ड लाइफ के ऑलरेडी कम ही हैं, तो आपको ये रखना होगा मुझे जो है वो पहले 30-35 बच्चों के अंदर आना है। इस तरह के कंपटीशन की तैयारी करनी होगी तभी आपका काम बनने वाला है। और इस तरह की अप्रोच के लिए मैं आप सभी को क्लियर बात बोलना चाहूँगा, जो आप में से कई सारे बच्चे जिसको मानेंगे नहीं, जो मैं आपको बात बोलने जा रहा हूँ। इस तरह की अगर आप चाहते हो मार्किंग वगैरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। मैं आपको इतना बोलूँगा, आपने जितना सिलेबस कवर करा है, हालांकि आपको कोशिश करना मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस आप कवर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करो, मैं कहता हूँ जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम सिलेबस कवर करो। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, जितना पोर्शन आपने कवर कर लिया है उसको परफेक्ट तरीके से करो, उसमें किसी तरह की मिस्टेक मत करो। ऐसे करो कि अगर आपने रीजनिंग का सेक्शन करा हुआ है ना, तो रीजनिंग आपको पता है अगर 20 नंबर की आ रही है,
तो इस तरीके से रीजनिंग की तैयारी करो कि बोलो कि मुझे ये नहीं तैयारी करके चलो कि मुझे 20 में से 18 नंबर तो ले ही लूँगा, 17 नंबर तो ले लूँगा। ये बोलो कि रीजनिंग का सेक्शन ईजी है, मैं रीजनिंग में डबल मेहनत कर लूँगा, उसके नंबर सीरीज़ की मैं हर एक ट्राई कर लूँगा, ग्रेजुएशन का हर एक टाइप के क्वेश्चन में ट्राई कर लूँगा, लेकिन मुझे 20 के 20 नंबर लाने रीजनिंग में, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जहाँ पे मैं मार नहीं खाने वाला, तो मुझे इसके पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। आपको लगता है कि हाँ मैथमेटिक्स ऐसा टॉपिक है, क्योंकि सिलेबस कॉमन है क्लास 4 की तरह, मैथमेटिक्स ऐसा टॉपिक है जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे मैं नंबर नहीं ले सकता, तो आप एक काम करो, पहले बेसिक्स सीखो। अगर आपको डर लग रहा है, जैसे आपने एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर लेके चलते हैं, आपने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ले लिया, उसके बेसिक्स आपने कवर कर लिए, है ना, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स आपने कवर कर लिए, ठीक है, बेसिक्स आपने कवर कर लिया, अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ज़्यादा चैप्टर है ही नहीं, 7-8 चैप्टर हैं, एक चैप्टर को 3-4 दिन का टाइम भी दो, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करो, जितना हो सकता है उतना कवर करो, लेकिन अच्छे से करो। तो प्रोबेबिलिटी को पहले बेसिक्स कवर कर लिए, क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर लिए, अब एक स्टेप अप जाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ को प्रोबेबिलिटी को अच्छे तरह से निचोड़ के रख दो कि प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, आप सभी के सभी कवर कर लो। फिर दूसरा टॉपिक देखो, क्योंकि आपने हमारे इसमें क्लास 4 की प्लेलिस्ट बनी मैथमेटिक्स की, आपने वीडियो ज़रूर देखी होंगी, आपको पता होगा कौन सा टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकते हो, स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हो, उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करो, जितने तरीके के क्वेश्चन कवर कर सकते हो करो, रेशियो प्रोपोर्शन को कवर करो। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना कम से कम 3 चैप्टर तो ऐसे कवर कर लो जिसको अच्छे लेवल तक आप लेके जा सकते हो। जब आपके वो मेंटालिटी बन जाएगी ना, अगर मैं ये कर सकता हूँ, ये सेकंड चैप्टर भी कर सकता हूँ, तो बाकी के 4-5 क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद आप टाइम भी कम लोगे और एफिशिएंट तरीके से करोगे, क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ गया मैथमेटिक्स को पढ़ने का। तो मैथमेटिक्स अगर आपकी मेंटालिटी की मैं 10 नंबर पे ले आऊँ, 5 नंबर पे ले आऊँ, इस मेंटालिटी को चेंज करके 17-18 तक पहुँच जाओ। अगर आपकी मेंटालिटी 5-10 नंबर लाने की है, मैं नहीं कहूँगा 20 नंबर ले जाओ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ सारा सिलेबस मत कवर करो। अगर आपको लगता है ये 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे से नहीं हो जाता, टाइम लग रहा है, फिलहाल इनको स्किप करो, छोड़ो इनको, 5 से 6 चैप्टर कवर कर लो, लेकिन अच्छे तरीके से कवर कर लो। फिर अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, आपको पता है सबसे स्कोरिंग मार्क्स जो अगर आपको पेपर पास करना है, ये 50 नंबर वाला सेक्शन आपको कवर करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी होगी। एक सेक्शन को इंडियन हिस्ट्री करनी है, उसको अच्छे से कवर करो, इंडियन ज्योग्राफी करनी है, अच्छे से करो। और जनरल अवेयरनेस का ऐसा टॉपिक है जिसको आपने क्या करना है, आप उसको रोज़ पढ़ना है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि मैंने हिस्ट्री खत्म कर दी, कहानी खत्म, रोज़ हिस्ट्री का कुछ ना कुछ पढ़ो, चाहे उसको 15 मिनट का टाइम दो, 20 मिनट का टाइम दो, पुराना ही रिवाइज करो, कुछ नया एडिशन करो, लेकिन जनरल अवेयरनेस को रोज़ टाइम दो। 10 मिनट हिस्ट्री को दो, 10 मिनट ज्योग्राफी को, 10 मिनट जम्मू कश्मीर को दो, 10 मिनट स्टैटिक जीके को दो, जितना हो सकता है। अगर नोट्स बनाओ, एक दिन नोट्स बनाओ, दूसरे दिन पढ़ो, तीसरे दिन रिवाइज करो। स्टार्टिंग में कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेबस पूरा कवर करो, जितना पढ़ना उसको अच्छे से कवर करो। जैसे एग्जाम पास आएगा, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। अभी मॉक टेस्ट के चक्करों में मत पढ़ना, हाँ अपना लेवल चेक करने के लिए कर सकते हो, मेरा कहाँ पे लेवल अच्छा है, कहाँ पे वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन फाइनली जैसे आपको लगता है यहाँ पेपर आने वाले 10-15 दिन रह गए, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो वो करना स्टार्ट कर दो। फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको मेरा प्लान समझ आ रहा होगा, बाकी आप खुद समझ रहे हो, बाकी खुद स्ट्रेटेजी बना लोगे। कहने का मतलब है कि जैसे क्लास 4 में हो बच्चों के साथ, अगर आप चाहते हो आपके साथ ना हो, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है जेके एसएसबी क्या करेगा, आपके कंट्रोल में अच्छा स्कोर करना वो आपको करना होगा, उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। टारगेट सेट करना होगा मुझे पहले 30-40 बच्चों के बीच में, अगर पॉसिबल है, कोई मुश्किल काम नहीं है 30-40 बच्चों के बीच में आना। अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे आना, मेहनत करते हो, ज़रूर आ भी जाओगे। करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। 30-40 बच्चों में आना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप आराम से आ सकते हो। बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और बाकी एक और आपने थंबनेल में देखोगे, क्राइम वाला सिस्टम ने कुछ लिखा था वहाँ पर, वो ये है कि जेके जीएडी की तरफ से एक फ्रेश अपडेट आया, जहाँ पर कहा गया है जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, क्राइम रेट बढ़ रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। जो ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े सीनियर्स हैं, उनके नाम को यूज़ करा जा रहा है, उनके ईमेल आईडीज़ को, उनके कॉन्टैक्ट नंबर को यूज़ करा जा रहा है, मतलब फेक मैसेजेस बनाए जा रहे हैं व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया साइट्स में, लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, और फॉरवर्ड वगैरह भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे साइबर आप जो इशूज़ कह सकते हो, क्राइम कह सकते हो, वो बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में। तो फिलहाल जो भी ऑफिशियल्स हैं उन्हें वार्न करा गया है, डिपार्टमेंट्स को वार्न करा गया कि जो अपने ऑफिशियल्स को कोशिश करो उनके जो आइडेंटिटी है उसका फेक यूज़ ना हो सके, इसका ध्यान देना है। लेकिन उनको ध्यान देने के साथ साथ आपको भी ध्यान देना है। जैसे आपके सामने कई तरह के नोटिफिकेशन कुछ भी सामने आ जाता है जो फेक होता है, ऑफिशियल साइट में नहीं होता, उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, हमेशा ऑफिशियल्स की तरफ ध्यान देना है। जो व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज आते हैं वो आपने थोड़ा समझदारी से काम करना है, उन्हें फॉरवर्ड भी नहीं करना है। अगर फॉरवर्ड तभी करो जब आपको लगे हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, तभी फॉरवर्ड करो, वरना मत करो।
फिलहाल हमने इस वीडियो स्टार्ट की थी जेकेएसएसबी क्लास 4 के अपडेट से लेके हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये इसीलिए क्योंकि क्लास 4 को लेकर अभी भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। अभी भी कोई यहाँ पे ना ट्विटर में हमें कुछ इसका मतलब पता लगा क्या लिस्ट का क्या रहने वाला है, या ना ऑफिस में बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे ये कहते हैं जल्दी आ जाएगी, जल्दी कब आएगी, वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ मैं देखता हूँ कि कहते हैं कि ये टाइम लगता है आने में। आप खुद सोचो कितना टाइम लग जाएगा, और इतना सारा टाइम लग रहा था जेकेएसएसबी क्लास 4 में। इतना ज़्यादा टाइम लेने के बाद एक सिलेक्शन लिस्ट अपलोड करी जाती है, उसमें टेक्निकल फॉल्ट कह के उस सिलेक्शन लिस्ट को भी बाहर निकाल दिया जाता है, और नई सिलेक्शन लिस्ट भी सामने नहीं आ रही है। देखते हैं आगे क्या बनता है फिलहाल। बट हाँ ये है कि और जो बच्चे वाइल्ड लाइफ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हमारा वाइल्ड लाइफ का कोर्स चल भी रहा है, हालांकि मैं डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ वाले कोर्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होगा ज़रूर पूछना। और दूसरे यूट्यूब चैनल पर हमने एक वीडियो अपलोड करी थी आज, जहाँ पे SSC की हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज थी 12th पास वाली, उनके बारे में आपको बताया था। आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, 12वीं पास हो कम से कम, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसका पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हमने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपलोड करा है। वीडियो तो अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हो, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, पूरी डिटेल में समझ सकते हो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगेगी तो शेयर ज़रूर करना, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।